नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। क्विज कंपटीशन के आज के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। आइए रुक करते हैं सबसे पहले हेडलाइंस की ओर। अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दामों में की बढ़ोतरी, नया रेट 17 अगस्त से हुआ लागू। एमएसपी कमेटी की पहली बैठक में शामिल नहीं होगा संयुक्त किसान मोर्चा, नेताओं ने लगाया बड़ा आरोप। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आने को तैयार है एडवांटा सीड्स, फार्मर फर्स्ट के मूल मंत्र के साथ किया जाएगा काम। लंपी स्कीम पर कृषि मंत्री का बड़ा बयान, कहा 30 करोड़ पशुओं का टीकाकरण करने का है लक्ष्य। भारत सर्टिस एग्रीसाइंस के एमडी धर्मेश गुप्ता ने की कृषि जागरण में शिरकत, दी सॉइल टेस्टिंग से जुड़ी अहम जानकारी। अमेरिकन वैज्ञानिकों को पसंद आया बिहार का जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम, बताया न्यू मॉडल। आइए विस्तार से कृषि से जुड़ी खबरों की ओर रुख करते हैं। महंगाई के कारण पहले से ही परेशान आम उपभोक्ताओं को फिर से झटका लग गया है। दरअसल अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दाम में बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है। दोनों ब्रांड के दूध की नई कीमतें आज यानी कि 17 अगस्त साल 2022 से लागू हो गई हैं। गुजरात और कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने बताया कि अमूल ब्रांड के तहत बेचे जाने वाले सभी तरह के दूध के दाम में 4% बढ़ोतरी की जा रही है और इनमें कुछ देर बाद ही मदर डेयरी ने भी अपने दूध की कीमतों में 2 रुपए लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। देश में किसानों की उनके उत्पाद के लिए दी जाने वाली कीमत एमएसपी पर फिलहाल बरकरार है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समिति की बैठक अगले सप्ताह होने वाली है, लेकिन इसे लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने इस बैठक का विरोध करते हुए इस पैनल को तमाशा करार दिया है और कहा है कि बातचीत से कुछ निर्णायक निर्णय नहीं निकलेगा। किसान नेताओं का कहना है कि वे पहले ही किसान विरोधी पैनल को खारिज कर चुके हैं और 22 अगस्त की बैठक में भी शामिल नहीं होंगे। भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाली सीड्स कंपनी एडवांटा सीड्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कंपनी डायरेक्ट टू कस्टमर प्लेटफॉर्म के लिए लाइव जाने की योजना के साथ लगातार काम कर रही है। आपको बता दें कि एडवांटा का अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है और इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर किसान एडवांटा सीड्स के सभी विभागों जैसे मसलन फसल, सब्जी बीज एवं चारे के बीज से संबंधित उत्पादों का ऑर्डर shop.advantaseeds.com इस वेबसाइट पर दे सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने राष्ट्रीय राजधानी में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जानवरों को बचाना हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने लंपी स्किन वैक्सीन की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने पर भी जोर दिया ताकि जल्द से जल्द जमीनी स्तर तक पहुंचकर 30 करोड़ पशुओं का टीकाकरण कर सकें। साथ ही तोमर ने कहा कि जिस राज्य में सबसे ज्यादा लंपी स्किन के मरीज हैं वहां सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी, वहां सबसे पहले टीकाकरण भी किया जाएगा। तो वहीं कृषि जागरण के केजे चौपाल में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत सर्टिस एग्रीसाइंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक धर्मेश गुप्ता ने शिरकत की। धर्मेश गुप्ता के स्वागत में कृषि जागरण और एग्रीकल्चर वर्ल्ड के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ एमसी टॉमनिक, साथ ही कृषि जागरण के डायरेक्टर शानी डोमिनिक मौजूद रही। तो वहीं केजे चौपाल में उन्होंने कृषि जागरण की पूरी टीम के साथ खास बातचीत भी की। इसी के साथ उन्होंने अनाज की बढ़ती मात्रा के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि कैसे किसान आने वाले दिनों में अपने उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सॉइल टेस्टिंग को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे जैसे किसान लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा तो शायद उससे उसको अपनी उत्पादकता को बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। और जिस तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उससे जो नॉलेज जो किसान को मिलनी चाहिए नई टेक्नोलॉजी के लिए, जिसमें आप जैसा मीडिया ग्रुप भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दुनिया भर के देश खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और पोषण में सुधार के लिए काम कर रहे हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए काफी प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ावा दे रहे हैं। और इसी कड़ी में बिहार में बीसा समिट की तरफ से जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम चलाया गया, जिसे बिहार सरकार ने सभी 38 जिलों में लागू भी कर दिया। तो वहीं अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बिहार में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत संचालित हो रहे बीसा फार्म का बीते दिनों मुआयना भी किया, जो अमेरिकन वैज्ञानिकों को बेहद पसंद आया। अमेरिकन वैज्ञानिकों ने इसे न्यू मॉडल भी बताया। तो वहीं भारत में मानसून के दूसरे चरण की बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। कई राज्यों में जहां बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं तो कई राज्यों में किसानों को राहत मिली है। इस बीच मौसम विभाग ने देश के 10 राज्यों में 20 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। तो वहीं कई इलाकों में बाढ़ का अलर्ट भी जारी किया है।
और आज FTB ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि विश्व में गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। और आपके ऑप्शन है नंबर 1 चीन, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 भारत और नंबर 4 ब्राजील। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपके स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर पर 8800023204 पर SMS कर बताएं और जीतें FTB ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।